बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, पंजाब और केपी इलेक्शन इल्तवा केस, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत ने कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सके, ना ही इंतखाबात कराने में आमादगी का इजहार किया है। इलेक्शन में बदमज़गी हुई तो मलबा अदालत पर आएगा। लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। हुकूमत और दीगर फरकीन की दुरुस्त मुआवनत नहीं मिली। इलेक्शन के इल्तवा का इख्तियार किसी के पास नहीं, तारीख आगे बढ़ाने की मिर्जाज सिर्फ अदालत है। 1988 में अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इंतखाबात इल्तवा केस में रिमार्क कहा कि बाइकआउट करने वाले अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकआउट नहीं किया तो तहरीरी आगाह करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फारूक नाइक को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। इलेक्शन ड्यूटी के लिए लड़ने वाले एहलकारों की ज़रूरत नहीं, बड़ी फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद ली जा सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तफसार, कहा कि क्या 8 अक्टूबर को सब ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है, रिजर्व फोर्स को मखसूस हालात में बुलाया जाता है। दस्तूर मुमलिकत आज़ादाना और शफाफ इंतखाब की मुद्दत तय करता है। मुक़्तदर करदा अवाम को वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं कि दुनिया जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। कायम मकाम बरतानवी हाई कमिश्नर एंड्रयू डेंगश की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ज़मान पार्क में मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि अवामी राय पर बहरानों का हल निकालने पर यकीन रखते हैं। वफाकी काबीना ने जस्टिस काजी फाइज के खत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, रजिस्ट्रार को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत, ओहदे से हटाने का लामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को खत लिखकर उनसे फौरी तौर पर ओहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट का मुतवक्किल फैसला, हुकूमत की दौड़े लग गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी पर पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। काबीना में कांपे इतनी टांग रही थी कि ब्यूरोक्रेट समझे कि ज़लज़ला आ गया। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि रजिस्ट्रार को वापस बुलाने के लिए पूरी काबीना रात को बैठ गई। हमाद अजहर भी मैदान में आ गए। ट्वीट में लिखा कि इलेक्शन का इतना खौफ है कि ये पता नहीं कि सारी रात सोएंगे कैसे। और वजीर आजम की जिटाई बरकरार, फैसले से पहले ही फैसला मानने से इनकार। कौमी असम्बली में रोना धोना शुरू कर दिया। बोले पूरे हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद किया है। अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बेंच बना दें तो फिर कौम को फैसला कबूल होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहा कि मैं असम्बली तकरीर की तो रिमार्क्स दिए गए कि कुछ लोग जेलें काट कर आज तकरीरें कर रहे हैं। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।